Hello students, this is the last part of your chapter. In the previous videos, we have discussed about how the Britishers came to India and how they defeated other Europeans and established their own company, the East India Company in India. And their at that time, their main concern was only trading. But after some time they needed the regular supplies of their raw material for the factories and also needed a market to sell goods, so they started to control over the land in India. So their first step was the Battle of Plassey in 1757. In this battle, the British defeated Siraj-ud-Daulah, the Nawab of Bengal, and they became most powerful in Bengal. And in next 100 years, they extended their control all over most of the India, right? And there was a widespread discontent among the Indians. Indians इससे बहुत नाराज थे, खुश नहीं थे, because the British became richer, they made huge profits and Indians had to suffer for this. ब्रिटिशर्स तो अपना पैसा रिच होते जा रहे थे, अपना ट्रेड के अंदर उनको प्रॉफिट मिलता जा रहा था, बट इंडियंस उसको सफ़र कर रहे थे बिकॉज दे परचेज रॉ मटेरियल्स इन वेरी लो प्राइस. ओके, एंड दैट्स वाई द फार्मर्स हैड टू सफ़र, राइट. इसी तरीके से हर एक इंडिया के अंदर हर एक सेक्टर जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से सफ़र कर रहा था, लाइक फार्मर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स, इवन रूलर्स, राइट. सब लोग इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के रूल्स की वजह से, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल की वजह से सफ़र कर रहे थे. एंड व्हेन एवर सच सिचुएशन एग्जिस्ट देयर इज़ अ चांस ऑफ रिवॉल्ट और अपराइजिंग. जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है सोसाइटी के अंदर, तब क्या होती है? रिवॉल्ट होती है. मतलब पीपल गेट टुगेदर अगेंस्ट द रूलर. ओके, सब लोग अपना फियर, अपना डर भूल जाते हैं और सब लोग साथ में आके उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड in India in 1857 और इंडिया 1850 आफ्टर 100 years, राइट. 1757 में उन्होंने इंडिया पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर लिया था एंड आफ्टर 100 years इंडियंस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, राइट. लेट्स start the topic. The revolt of 1857, the first war of independence. Okay, 1857 की लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Before the revolt started, there were several months of tension among the Indian soldiers because of new rifle they had to use. ओके, अब जब रिवॉल्ट स्टार्ट होने से कुछ महीने पहले इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी के थे, उनके अंदर कुछ टेंशन चल रही थी, वरीड थे, बिकॉज न्यू राइफ़ल आई थी. राइफ़ल क्या होती है? जो गन के अंदर लोड की जाती है, ठीक है, यूज़ करने के लिए, मतलब गन चलाने के लिए जो गन के अंदर जो लोड किया जाता है उसे राइफ़ल कहते हैं. तो न्यू राइफ़ल आई थी जो उन्हें यूज़ करनी थी. टू लोड दिस राइफ़ल द शोल्डर हैड टू बाइट ऑफ द एंड ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज. ओके, अब क्या था कि वो जो राइफ़ल को उनको लोड करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स को उसके पीछे का ग्रीस पार्ट को काटना पड़ता था. जो उसका ग्रीस पार्ट, कार्ट्रिज का जो पीछे का ग्रीस पार्ट था, उसको फाड़ना पड़ता था, अपने मुंह से उसको बाइट करना पड़ता था. एंड द रूमर स्प्रेड अमंग द शोल्डर दैट द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. और सब रूमर्स, मतलब अफवाह फैल चुकी थी कि वहाँ ऐसे बातें करने लगे थे शोल्डर कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं उसका जो ग्रीस बना हुआ है वो काउ और पिग के फैट से बना हुआ. उनका जो फैट है ना, उसके से वो है ना, उनके फैट से ये ग्रीस बना हुआ. कार्ट्रिज के पीछे का जो ग्रीस लगा है, जिनको फाड़ के उनको लोड करनी पड़ती है, वो काउ और पिग के फैट से बना हुआ है. हिंदू रिगार्ड काउ एज सैक्रेड एंड मुस्लिम रिगार्ड पिग्स एज अनक्लीन. अब हिंदूज जो है, ऑब्वियसली हिंदुज़्म के अंदर काऊ को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, राइट. एक पवित्र एनिमल माना जाता है, जानवर माना जाता है. और मुस्लिम के अंदर
पिग को बहुत अनक्लीन, मतलब अनक्लीन एनिमल, डर्टी एनिमल माना जाता है। तो उनके बीच में इस वजह से जो सोल्जर्स थे, इस वजह से वो लोग गुस्सा हो गए थे। सो रूमर एंगर बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम सोल्जर। और इस वजह से जो सोल्जर्स जो थे आर्मी के अंदर, वो ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा हो चुके थे कि उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे स्टार्ट हुई, क्या रीजंस थे उसके पीछे, लेट्स रीड अबाउट इट। On 29 March 1857, the British soldier Mangal Pandey attacked the British officer near Calcutta, now Kolkata. Okay, सबसे पहले 29 March 1857 को ब्रिटिश सोल्जर, इंडियन सोल्जर, आपने नाम सुना ही होगा मंगल पांडे का, राइट, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को नियर कलकत्ता के पास उसके ऊपर मंगल पांडे ने अटैक किया। एंड मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। इसी वजह से, इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इट लेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट एंड एंगर अमंग द इंडियन सोल्जर्स। और इसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा और निराशा जाग उठी, मतलब वो लोग भी अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे। On 10th May 1857, Indian soldiers in Meerut shot down the officer and took over the Meerut। और फिर 10 मई से 1857, 10 मई 1855 इंडियन सोल्जर ने मेरठ के जो ऑफिसर्स थे उनको शूट कर लिया, मतलब उनको गोली से मार दिया और मेरठ को अपने कंट्रोल में ले लिया। They marched to Delhi and pursued the last Mughal emperor बहादुर शाह जफ़र टू लीड द रिवॉल्ट। फिर वो वहाँ से मेरठ से कहाँ गए, दिल्ली में जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र, उनसे मिले और उनको उस रिवॉल्ट का 1857 के रिवॉल्ट का उनको लीडर बनाया गया, बहादुर शाह जफ़र को, right, and the revolt spreads rapidly to the other parts of the India। और उसी तरीके से अब जल्दी से पूरी रिवॉल्ट इंडिया के हर एक पार्ट के अंदर स्टार्ट हो गई। एंड इट वाज लीड बाय डिफरेंट लीडर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग लीडर्स अलग अलग पार्ट्स के अंदर उस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, मतलब उस रिवॉल्ट के लीडर थे, राइट। और सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल, ये मेन लीडर्स थे रिवॉल्ट 1857 के, राइट। दिस इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देन द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन्स एंड ग्रेटर मिलिट्री। बट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश आर्मी के पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स थे और बड़ी मिलिट्री थी, मतलब बड़ी आर्म फोर्स थी। दे मैनी इंडियंस हैड साइडेड विद ब्रिटिश, और बहुत सारे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल चुके थे। एंड दिस वॉर वॉज फाइनली क्रश बाय ब्रिटिश। और ब्रिटिश लोगों ने इस वॉर को फाइनली ख़त्म कर लिया, बंद कर लिया। एंड इन द 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक इंडिया अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल। अब 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो चुकी थी। द वाइसरॉय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। अब इंडिया के अंदर वाइसरॉय, ऑब्वियसली जो वहाँ की गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो इंडिया के वाइसरॉय कहा गया जाता है, ओके, उसको इंडिया के अंदर अपॉइंट किया गया। और दिस वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसका क्या कंक्लूजन निकला उस रिवॉल्ट का, लोगों को क्या पता चला, दो द रिवॉल्ट फेल द इंडियन वर इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ दोज हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हालांकि वो रिवॉल्ट फेल हो चुकी थी, उस टाइम लोगों को इंडियन नहीं जीत पाए, बट लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन मिली। जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए लड़ाई की थी, उनसे लोग इंस्पायर हुए। एंड इट मेड रियलाइज दैट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश एंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम। इससे लोगों को पता चला, इंडियंस को पता चला कि जो ब्रिटिशर्स के साथ जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को एहसास हुआ और फ्रीडम की, आज़ादी की वैल्यू पता चली।
थैंक यू।